हेलो बच्चों, आज हम फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जो इस चैप्टर का नाम था जिसमें पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हमें सिखाया जा रहा है। अभी तक 2-3 क्लासेस में आपने जो भी सीखा है दैट वाज द बेसिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। आप ये टॉपिक तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपको वो बेस क्लियर होता है, जो आज आपका क्लियर है। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक fx दे रखा है हमें 2x क्यूब। और ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चंस जो मैं कल आपको कह रहा था कि एग्जाम्स में जरूर आते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। तो ये वही क्वेश्चन है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर। सेक्शन डी में क्वेश्चन जरूर मिलता है। इस पॉलिनोमियल में कहता है कि x माइनस 2 एक फैक्टर है, शो करिए एंड देन फैक्टराइज fx। देखिए इन्होंने कहा कि आप शो करो gx x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। देखिए बच्चों, शो करने का तरीका वही है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, राइट। इसके बाद जब आप f की वैल्यू, f में यहां पर x की प्लेस पे 2 पुट कर दोगे तो 2 का क्यूब 3, 2 का स्क्वायर 17 इंटू 2 प्लस 30 हो जाएगा। Now this is 16, this is 4 into 3 12, this is 34 plus 30, right? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 46 और ये भी हो जाएगा 46 और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो हम लिख देंगे hence x माइनस 2 जो है वो इसका एक क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये पहली बात प्रूफ हो गई। आपसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि इसे फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब आप सबको मालूम है कि आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। ये भी आपको मालूम है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 3। ये बात आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी गई थी कि जो भी जितना पॉलिनोमियल होता है, जैसे क्यूबिक है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 फैक्टर होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 फैक्टर्स होंगे, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द अदर 2 फैक्टर्स। अब देखो बहुत सिंपल सी एक थ्योरी है कि अगर 12 है मेरे पास और मुझे पता है कि भाई 3 एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया 4, राइट। सेम चीज आपको यहां पर अप्लाई करनी होगी इस क्वेश्चन में भी। जब आप पहला फैक्टर शो कर दोगे कि x माइनस 2 का पहला फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 2 करेंगे हम। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ये 3 स्टेप में होता है क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम जब स्टार्ट कराया था तो कराया था, और 8th में भी आप इस मेथड को कई बार कर चुके हो। इसमें आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है, 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, राइट। और यहां पर आ जाएगा आपका x माइनस 2। क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 2। नाउ वैसे तो हम ये मानते हैं कि क्लास 9 के बच्चों को ये मेथड बहुत अच्छे से आता है क्योंकि वो 8 में सीख चुके हैं, बट फिर भी जिनको प्रॉब्लम है वो बहुत ध्यान से देखें, मैं बहुत स्लोली कराऊंगा इसको। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है 2x क्यूब और यहाँ पर क्या दे रखा है x। आपने इन दोनों को डिवाइड करा तो 2x क्यूब अपॉन x करा तो रिजल्ट क्या आया बच्चों, 2x स्क्वायर। माइक ऑफ कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, आपको यहाँ पर लिखना होगा, और 2x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब। आफ्टर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, और आपने यहाँ पे लिख दिया माइनस, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 4x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। नाउ इफ दिस इज माइनस तो इट विल बी प्लस, इफ दिस इज प्लस इट विल बी माइनस। मतलब यू हैव टू चेंज साइन बिकॉज यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस पार्ट। क्या करने जा रहे हो आप, सबट्रैक्ट। नाउ this is cancel out, right? The remaining thing is x square minus 17x plus 30। आ रहा है बच्चों समझ में आप सबको। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन सा है, हम इसको यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर लेते हैं। जैसे पहले वाला ये था, अब x स्क्वायर है तो हमने फिर से रफ में x स्क्वायर अपॉन x करा तो रिजल्ट कितना आ गया, x। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन जाएगा, x, राइट। तो यहां पर पहुंच गया प्लस का x, तो ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 2x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल। कितना आ गया यहाँ पे, माइनस 15x प्लस 30। ओके बच्चों,
अब जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज -15x, तो हम यहां पर लिखेंगे -15x अपॉन x, तो रिजल्ट कितना आ गया -15। तो अब यहां पर क्वेश्चन में आ जाएगा, ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं डिवाइजर, राइट, एंड ये जो अंदर वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड, और लास्ट में जो बचता है दैट इज रिमाइंडर। सो नाउ एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई this with -15, so -15 and x, -15x and -15 और +2 that is +30, ये माइनस ये प्लस, और इस बार एक तीर से दो शिकार, ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, एक तीर से दो शिकार। तो यहां पर ये था हमारा तीर जो है -15 और दो शिकार कौन हुए -15, 15 भी और 30 भी, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। समझ में आ गई आप सबको ये बात। तो अब हमारे सामने एक और पॉलिनोमियल आ चुका है जो इस fx का क्या है फैक्टर। बात समझ में आ गई आप सबको। बट अगेन हमारे माइंड में एक बात ये आई कि ये फैक्टर तो कौन सा है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा फैक्टर है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिमाग में आ गया, देखते हैं डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या है 2। डिग्री 2 वाले को हमने प्रीवियस चैप्टर में, जो 5th चैप्टर था आर.डी. शर्मा का, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से डिवाइड करना सीख लिया है। बोलो बच्चों, सीखा है या नहीं? वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टेप नंबर 3। बोर्ड छोटा है, ये कोचिंग वाला बोर्ड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बोर्ड है, उसमें क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है एंड में खत्म हो जाता है, ये छोटा पड़ जाता है। कितने बच्चों का कोचिंग आने का मन कर रहा है, या घर पे पढ़ने में मजा आ रहा है ऑनलाइन अपने रूम में? कोचिंग आने का मन कर रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। हमारा भी कोचिंग में पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है। इस बोर्ड पे पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता क्योंकि ये बहुत छोटा बोर्ड है, बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटा लिखेंगे तो दिखने में प्रॉब्लम होगी। बट कोई बात नहीं, थोड़े से दिन और, जुलाई में खुल जाएगा, कुछ उम्मीद है? हैं? अभी पेरेंट्स मना कर रहे हैं। चलो अभी मैं बात करता हूं इस बारे में, जरा पहले क्वेश्चन देख लो। इसको स्प्लिटिंग करी 2x²। अब बच्चों ये 2 है और ये -15 है, कुछ याद आया? प्रोसीजर क्या था हमारा? प्रोडक्ट कितना हो गया -30 और सम कितना है +1। ध्यान से देखो, -15 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया -30। तो यहां पर आ गया -30 और यहां पर क्या आ गया +1। अब क्या होगा, अब क्या होगा? फैक्टर्स होंगे 6 और 5, और उसमें अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया +6x -5x -15 x -2, यहां करेंगे पेयरिंग, 2x कॉमन, x +3 -5 x +3, ये हो जाएगा x +3 और ये हो जाएगा 2x -5। ये हो गया आंसर। तो बच्चों हमने देखा कि पहला फैक्टर यहां पर गिवन था और दूसरा दो फैक्टर जो है वो हमने इसको क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये फाइंड आउट करा और फिर बाद में हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये 3 फैक्टर्स आपको इसके यहां पर बताने थे। अब बताइए बच्चों, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकता कि हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बच्चों, और हमें हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेप्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स होंगे, राइट? तो अभी ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी हम। बच्चे हो गए थे पूरे? कौन नहीं आया आज? प्रियांशी आ गई, लेट क्यों आई प्रियांशी आप? अच्छा, अपने आप से लग गया, वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट। कौन कौन नहीं आया आज? प्रगुण,
नहीं है आज, प्रगुण नहीं है, मान्य नहीं है, यही दो बच्चे एब्सेंट आई थिंक। चलो ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट पे, किसी को कुछ पूछना है, समझना है, बताओ बच्चों, डू यू हैव एनी डाउट? है बेटा? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और समझाता हूं, फिर आप लोग ट्राई करना। अभी एक और कराता हूं आपको, फिर आप ट्राई करना। इसका पिक्चर मैंने ले लिया है, आई विल सेंड इट टू यू। ये पिक्चर आप सेव कर लेते हो गैलरी में? हाँ, सेव कर लिया करो, इसे टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहा करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने हमको क्या दिया है कि भाई एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। कह रहा है कि अब आप इसको फैक्टराइज करो, ओनली एंड ओनली फैक्टराइज। जनरली ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत और बढ़ जाती है। क्या मेहनत बढ़ जाती है? स्टेप नंबर 1 जो है बच्चों, जैसे पिछले वाले में एक फैक्टर गिवन था, अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले वाले में एक फैक्टर गिवन था, बट इसमें एक भी फैक्टर गिवन नहीं है। तो जब फैक्टर गिवन नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? तब उसको डील करने का तरीका ये होगा कि हमें यूज करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है? मैंने आपको एक बात बताई थी, इंटीग्रल रूट्स और रेशनल रूट्स, याद है आप लोगों को? +1 -1 +2 -2 +3 -3। ठीक है, आपको रफ में फेयर में नहीं, रफ में आपको वैल्यू हिट करनी है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? वैल्यू हिट करनी है। मेरे मन में आया 1 हिट करने का, राइट? तो मैंने f(1) हिट करा, 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 -6। ये कितना आ गया यहाँ पे? 1 -6 + 11 -6, ये हो गया 12 -12। द रिजल्ट इज 0। सो इन दिस केस इफ द रिजल्ट इज 0, so that means कि ये बिल्कुल ठीक वैल्यू थी। अब सपोज करो कि मैं यहां 1 पुट करता और 0 नहीं आता, तो क्या होता? आपको इसको कट करना पड़ता। तो इसीलिए सेफर साइड हम ये बात आपसे कह देते हैं कि हमेशा आपको ये वैल्यू पहले रफ में करनी है, और जिस वैल्यू से 0 आ जाए उसे फेयर में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये देखो, x = 1 से आ गया, तो x - 1 इज 1 of the factor of fx। अब बात समझ में आ गई आपके? x - 1 is 1 of the factor of fx। so this is 100% proof। एक चीज फिर से ध्यान से देख लो, when you are taking x = 1, then x - 1 is the factor, and if you are taking x equals to -1, then x plus 1। The correct answer is x plus 1 is one of the factor। तो बेसिकली साइन चेंज करना है, अगर 1 है तो -1, -1 है तो +1। Now we are moving towards step number 2। Step 2 में we use LDM। LDM is long division method। यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे x³ से, 6x स्क्वायर 11x - 6। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, किससे करोगे? आप डिवाइड करोगे x - 1 से, ये यहां पहुंचेगा, ये कहेगा मैं मदद करूंगा बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने में। ये इनिशिएटिव लेता है, ये कहता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने के लिए मैं साथ दूंगा। यहां पर आ गया x स्क्वायर, हमने वही चेक करा हमारा जो प्रोसीजर है, x³ x, तो कितना आ गया? x स्क्वायर। यहां पर आ गया x³ माइनस x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल, -5x स्क्वायर 11x - 6। अब माइनस का 5x स्क्वायर जब हमने x से करा, देख रहे हो आप, तो ये आ जाएगा कितना?
बच्चों क्या आएगा -5x, क्या आ जाएगा -5x, तो ये भी हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा -5x लिखेंगे, यहां आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस 5x, ये आ जाएगा, फिर साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग बचेगा 6x - 6। अब आप बताओ किससे करूं मैं सॉल्व, जल्दी से, पक्का, आर यू श्योर? सो 6x अपॉन, जब हमने x करा तो क्या आ गया 6, ये भी रफ में शो करना है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेयर, ओके, ये सब रफ है, इसको फेयर में शो नहीं करना है, प्लस 6 आ गया, यहां पर भी 6 आ गया, ये -6 आ गया, क्योंकि 6 से x मल्टीप्लाई हुआ, ये -6 हुआ। अब जब साइन चेंज हुए तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर बताओ, क्या कहावत बताई थी अभी आपको, क्या 0 होगा, पर क्या बताया था मैंने, एक तीर से दो शिकार। तो अब स्टेप नंबर 3, क्योंकि fx हमारा जो है पहला फैक्टर क्या हो गया x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, इसको जरा हम अलग से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है बेटा, तो ये fx जो है यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x² - 5x + 6, आगे मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा, आगे कौन करेगा, आप करोगे, जल्दी करो, बताओ क्या आ रहा है, जल्दी करो उसको फटाफट, डू इट एवरीवन। हो गया बच्चों, क्या आ रहा है आंसर, ओके, x माइनस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज x - 1 x - 2, वेरी गुड। देखिए आपने क्या करा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा, x - 2x 3x + 6, यहां पर आ गया x कॉमन, x - 2 - 3 कॉमन, x - 2, x - 1 x - 2 और x - 3, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन आप करोगे जल्दी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, सेम क्वेश्चन, x³ 13x² + 32x + 20, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सेम टू सेम, मतलब इसका आंसर भी याद हो जाएगा आपको, इतनी बार आता है ये क्वेश्चन। सो डू इट विद द सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम, आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस बिकॉज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सिस्टम, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि अभी आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर ना हुआ हो, सो आपको इसको देख देख के इसी के
हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को फैक्टर बताने। यू हैव 4 मिनट्स टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करिए, 4 मिनट्स का टाइम है आपके पास। जल्दी जल्दी करिए बच्चों, डू इट एवरीवन। आज विशेष भी नहीं है। इफ्तियार खान बहुत दिनों बाद आए हैं बेटा, आप रेगुलर नहीं है बैचेस में। इफ्तियार खान, यस सर। आप बेटा बहुत दिनों बाद आए हैं, आप रेगुलर नहीं आ रहे हैं। यस सर, मैं कहीं गया हुआ था। अच्छा बेटा, अब आप रेगुलर पढ़ेंगे डेली। जी सर। चलिए ठीक है, मंडे से हम मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, तो अब आप रेगुलर रहिएगा बाकी की क्लासेस में भी। ओके? जी सर। और आपके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो भी नहीं आ रहे हैं अब। सर पता नहीं। चलिए बात कर लीजिएगा सबसे, ठीक है? हाँ जी बेटा, हो गया। x+1, x+2, x+10। x+1, x+2 और x+10 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रियांशी। पूरा प्रॉपर करा आपने, सेम बिल्कुल सारे स्टेप्स। इतनी जल्दी कर लिया। जरा कैमरा ऑन करके मेरे को शो करना बेटा। कहां गए? सर 1 मिनट। ओके मेरा क्या? वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट स्टेप में आपने देखो थोड़ी सी जल्दबाजी करी है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखोगे आप। देख लिया मैंने, लास्ट स्टेप में आपने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिख दिया ना। मैंने भी ऐसे ही लिखा है, बताओ। सर आंसर बताना था ना। ना ना ना, ये मत सोचना मैथ्स में कि मुझे आंसर चाहिए। मेरे को तो चाहिए बेटा पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर मेरा इस तरीके से समझाने का फायदा ही क्या हुआ। बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए बेटा आपका हमेशा। बाकी बच्चे भी करें फटाफट। सबसे पहले यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सबसे पहले यूज होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस बार भी हम सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। हमने 1 रखा और आंसर नहीं आने वाला है 1 से, मुझे मालूम है, क्योंकि सब प्लस में है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। अब गलत कॉपी में काटोगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने क्या बोला था, इसे कहाँ करना है बच्चों, रफ में। अब आपने यहाँ पे 1 के बाद दूसरा कौन सा रखा, -1। ये तो जरूर रखा करो 1 और -1, मोस्ट प्रोबेबली ये होते ही होते हैं। अब आपने रखा -1, तो -1 का क्यूब 13 -1 का स्क्वायर 32 -1 प्लस 20 -1 प्लस 13
-32 प्लस 20, ये कितना हो गया 33, और ये भी कितना हो गया 33, दोनों कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0। स्टेप नंबर 2 इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट उससे पहले क्या आएगा, अब देखो यहां पर -1 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ fx, राइट। अब जब आप डिवाइड करोगे x³ 13x² 32x + 20 को इससे करोगे क्या हो जाएगा, यहां पर x + 1, तो ये हो गया x², सबसे पहले यहां पर आ गया x³। देखो वैसे आप रफ में भी कर सकते हो, बट आई थिंक कब तक रफ में करोगे, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उसको ओरली ही करना है। इफ यू हैव x³ and here we have x, so we need x² to multiply with it, so x² into x is x³ plus x² minus minus cancel हो गए, यहां पर आ गया 12x² plus 32x plus 20, right? Now the next is 12x, जैसे आपने 12x से करा ये भी हो जाएगा 12x² और ये हो गया प्लस 12x माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 20x plus 20, so the next is 20 प्लस 20 कर देंगे, यहां पे 20x आ जाएगा और ये भी 20 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड स्टेप 3। सर जी मैंने फर्स्ट में -2 करा तब भी 0 आ गया। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों में से कोई भी फैक्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर वो गलत हो जाएगा, मैंने -1 से कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। एट लास्ट के जो फैक्टर्स है वो देखे जाते हैं, ठीक है। सो fx हमने फिर से पहले पूरा लिख दिया। पहला कौन सा होगा, x + 1, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, ये वाला, इसको हाईलाइट कर देता हूं एक बार फिर से, इसका बहुत काम है, यही तो है असली चीज जो यहां पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है, इसको बस ध्यान से देख रहा। सो यहां पर आ गया x² 12x plus 20 x plus 1, अब इसके फैक्टर्स कर दो, क्या हो जाएगा x² प्लस अब 20 के वो फैक्टर्स जिससे 12 आ जाए, तो एक 10x और एक 2x, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए x + 2 भी आ गया, x + 10 भी आ गया, x + 1 भी आ गया। आया सबके समझ में बच्चों? इज एनी डाउट? टफ तो नहीं लग रहे हैं क्वेश्चंस? सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो, आज तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है अब इसमें, तो चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। यही क्वेश्चंस हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा कल तक, आपको 100% मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का असाइनमेंट, एक ही साथ दे दूंगा पूरा, ठीक है। बट असाइनमेंट करके सब लोग मेरे को भेज देना, ये ना हो कि मुझे बार बार मांगना पड़े। एक लास्ट क्वेश्चन और करो, ये अब हो गया सबका, सब बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन? चलिए, आर यू रेडी फॉर न्यू क्वेश्चन? वेरी गुड। क्वेश्चन विजिबल है आपको? यस सर। करिए बच्चों ट्राई क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा हूं, या कर दूं हेल्प, बताओ। नो सर। इस क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन में एक फैक्टर गिवन है, एक फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है, बट मैं अभी वो फैक्टर आपको बताना नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको खुद ही करो अपने आप, अपनी मेहनत से पूरा का पूरा, एंड बहुत जल्दी करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जल्दी करिए बच्चों। अभी 8 मिनट्स हैं, हो जाएगा 8 मिनट्स में ये।
अगर बेटा किसी का क्लास मिस हो जाता है या किसी को दोबारा समझने का मन करता है तो आप मेरे से इसकी वीडियो मांग लिया करो। हर क्लास की हम वीडियो बनाते हैं, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, दोनों क्लासेस की वीडियो बनती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें आप हेजिटेट मत किया करो और हमसे वीडियो ले लिया करो और उसको दोबारा से एक बार देख लिया करो, ठीक है बेटा। वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा आप लोगों को अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है, राइट। टुडे इज 3 जून, आपको 5 जून तक सबको अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज की वो डिपॉजिट करनी है और जुलाई से होपफुली क्लासेस ऑन हो जाएंगी आप लोगों की, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे ही कम बच्चे हैं तो हम आपको दूर दूर बैठा के आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, आप अपने गार्जियंस को अपडेट कर दीजिएगा कि विद इन 2-3 डेज जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दें। और अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दें। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 2000 रुपीज की ही पे करनी है। पहले भी आपने 2000 करी थी और अब भी आपको 2000 ही पे करनी है, राइट। किसी को कोई डाउट हो किसी के गार्जियंस को तो वो मेरे को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं इन इवनिंग आफ्टर 6:30, 7 o'clock के आसपास। आया बच्चों फैक्टर पहला। हिट एंड ट्राई में कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन बताएगा सबसे पहले। हिट एंड ट्राई में कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन बताएगा सबसे पहले। जल्दी बताओ बेटा, हिट एंड ट्राई में कौन सी वैल्यू आ रही है सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहली वैल्यू बिल्कुल 3 आ रही है, आप सही कह रहे हो। बहुत देर बाद आई होगी बेटा, +1 -1 सब करा होगा तब जाके। सब बच्चों को ये हिंट मिल चुकी है कि पहली वैल्यू जो है वो यहां पर 3 आ रही है, राइट। बस पहली वैल्यू आते ही फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से शो कर रहे हैं। टेक x इक्वल्स टू 3, तो f x नहीं लेना बच्चों, x मत लेना, ये मिस्टेक मत कर देना। क्वेश्चन में z चल रहा है, z इक्वल टू 3 लोगे आप, ये मिस्टेक मत करना, x मत लेना, z लेना। सो नाउ z ऑफ 3 9, z का क्यूब 27, सॉरी 3 का क्यूब स्क्वायर इंटू 3 प्लस 300। ये भी 300, ये भी 300, ये तो कैंसिल हो गए दोनों। दिस इज 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 और ये भी 27 इंटू 9। बहुत बढ़िया, ये भी कैंसिल हो गए तो 0 आ गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन कौन बता रहा है सबसे पहले, क्वेश्चन कौन बता रहा है सबसे पहले। ये क्वेश्चन 9z स्क्वायर, फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन बताओ। ओके, वेरी गुड। जल्दी से फैक्टराइज करिए। z -3 से करेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा 9z स्क्वायर 9z क्यूब, फिर करेंगे तो -27
जेड स्क्वायर। अरे वाह, यहां तो एक तीर से दो शिकार ऊपर ही हो गया है ना। अब माइनस के 100 से करेंगे तो आ जाएगा, फिर से वही होगा, -100z एंड +300। वेरी गुड, ये माइनस ये प्लस दोनों हो गए कैंसिल। इस क्वेश्चन में एक तीर से दो शिकार दो बार हो गए, बहुत ही बढ़िया। क्या बचा, 9z² - 100। स्टेप नंबर 3, fx लिखेंगे, फिर लिखेंगे z - 3 और फिर लिखेंगे 9z² - 100। बच्चों पहचाना इसे आप लोगों ने, इसको पहचाना, याद आ गया सबको क्या है ये हो जाएगा, दिस विल बी 3z होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, 3z - 10 3z + 10 आंसर। आगे समझ में बच्चों। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा बड़ा सा था, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बल्कि बहुत इजीली डिवाइड भी हो गया और बाद में फैक्टराइज भी बहुत इजीली हो गया। देखने में लग रहा था कि क्वेश्चन टफ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। सम क्वेश्चंस लुक्स लाइक दैट दे आर टफ और बिग, बट ऐसा नहीं है। जब आप उन्हें करते हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमने 4 क्वेश्चन करे हैं आज बच्चों, राइट, और आपने देखा कि चारों में वी आर डूइंग द सेम थिंग। स्टेप 1 में हिट एंड ट्रायल मेथड, स्टेप 2 में लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्टेप 3 में फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और sometimes by applying the algebraic identity directly. So मैंने आपसे बोला था ना कि ये पार्ट तभी अच्छे से हो सकता है जब आपका प्रीवियस पॉलिनोमियल पूरा क्लियर हो। यही मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है एनसीईआरटी बुक और आरडी बुक में। एनसीईआरटी में ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, बट इन आरडी शर्मा दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। सो यू गेटिंग माय पॉइंट कि व्हाई इन आरडी शर्मा दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, बिकॉज इन आरडी शर्मा दे नो कि स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जिससे उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बोलो मेरे बच्चों प्यारो।